हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ग्रामर फ्रॉम जीरो, जहां हम ग्रामर को बेसिक से समझते हैं। आज हम जानेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग सिनेरियोज के बारे में भी जानेंगे। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी देते हैं, जैसे उसका साइज, शेप, कोई ओपिनियन जैसे ब्यूटीफुल, कलर एक्सेट्रा। अब एडजेक्टिव्स या तो एट्रिब्यूटिव हो सकते हैं या तो प्रेडिकेटिव हो सकते हैं। एट्रिब्यूटिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के डायरेक्टली पहले आते हैं, और प्रेडिकेटिव वो होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। कुछ लिंकिंग वर्ब्स अगर हम बोलें तो जैसे हैं बी, सीम, अपीयर, जैसे शी अपीयर्स टू बी टायर्ड। अपीयर यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, टायर्ड हमारा एक एडजेक्टिव है और शी हमारी सब्जेक्ट है या नाउन है। अब एडजेक्टिव या तो क्वालिटी दिखा सकता है, कलर के बारे में बता सकता है, नंबर, क्वांटिटी, साइज, पोजेशन, शेप, एज, ओपिनियन। आइए एडजेक्टिव्स के टाइप्स जानते हैं। पहला, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे ब्यूटीफुल वुमेन, लेजी स्लॉथ, ब्रेव सोल्जर, शॉर्ट ड्राइव, शी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर मैं कहूँ शी सैंग अ सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली ब्यूटीफुल मॉडिफाई करता है सॉन्ग को। ब्यूटीफुल एक क्वालिटी है सॉन्ग के बारे में। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी अनकाउंटेबल नाउन के क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में बताते हैं, जैसे लिटिल वाटर, इनफ फूड, मच एयर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब ये एडजेक्टिव्स उन नाउन्स के लिए यूज होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, और ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट न्यूमरल्स दो टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स ये एक्चुअली में नंबर बताते हैं, जैसे कि 5 पेन, 2 ब्रूम्स, 1 एक्स एक्सेट्रा। ऑर्डिनल्स एक्चुअली हमें पोजीशन बताते हैं एक सीक्वेंस में, जैसे द फर्स्ट कार, द 5th कॉफी एक्सेट्रा। इनडेफिनाइट न्यूमरल्स ये यूज तब होंगे जब काउंटेबल नाउन है पर उसकी क्वांटिटी हमने स्पेसिफाई नहीं की है, जैसे few people, some cash एक्सेट्रा। कैश काउंटेबल है, पीपल भी काउंटेबल है, बट हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कितने नंबर ऑफ पीपल है, कितना अमाउंट ऑफ कैश है। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो बताते हैं कि कुछ चीज़ कितने गुना पहले से हो गई है, जैसे डबल द पेमेंट, द कंपनी saw a 3-fold profits in its sale। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आता है हमारा कंफ्यूजन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे जो हमें पता है कि वो दिस, दीज, दैट या दोज होता है, और अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी दिस, दीज, दैट या दोज है। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द नाउन या प्रोनाउन, whereas pronoun replace the noun, यानी कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक नाउन होगा। ऑब्वियसली नाउन के जगह पे अगर हमने जिस चीज़ को डाला वो प्रोनाउन होगा। उस चीज़ को जो स्पेसिफाई कर रहा है, उस चीज़ को जो थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है, वो एडजेक्टिव होगा। जैसे दिस कार ब्रोक येस्टरडे, द कार ब्रोक येस्टरडे, ये जो कार है वो कल खराब हो गई थी। तो इसमें दिस यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ये एडजेक्टिव है, पर अगर कार के जगह पे मैं दिस बोलती, दिस ब्रोक येस्टरडे, यहाँ पे प्रोनाउन होता वो दिस। दिस हम पास के लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, दीज पास में प्लूरल, दैट दूर में सिंगुलर, दोज दूर में प्लूरल। ऑल्सो जैसे हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस थे, वैसे ही हमारे पास एडजेक्टिव्स भी होते हैं सिमिलर। बस डिफरेंस ये होगा कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा और प्रोनाउन नाउन के जगह पे आएगा। द ओनली द माइनर डिफरेंस, नथिंग एल्स।
प्रॉपर एडजेक्टिव्स एक्चुअली वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बने हैं। जैसे इंडियन कल्चर, कल्चर इज अ नाउन। इंडियन एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट्स ओरिजिन, कि ये एक कल्चर है जो इंडिया को बिलोंग करता है, राइट। तो इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। जैसे शेक्सपियरियन ड्रामा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडल एक साइंटिस्ट थे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव ये बस एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कंपैरेटिव ये जब कंपैरिजन हो रही हो 2 लोगों के बीच में या 2 चीज के बीच में। सुपरलेटिव ये तब होता है जब बहुतों के बीच में एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक को हम सुपरलेटिव कहेंगे। आइए इन्हें समझते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हमारा पॉजिटिव है, बेटर हमारा कंपैरेटिव है, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव है। एग्जाम्पल से समझते हैं। श्याम इज गुड, सुंदर इज बेटर देन श्याम, ललित इज द बेस्ट। हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए जो रूल होता है वो अलग होता है। जैसे अगर हमारा बस एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव है जो कि ई से एंड नहीं करता, जैसे कि टॉल, तो उसका कंपैरेटिव में हम ई आर ऐड करके उसको टॉलर लिखेंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड करके टॉलेस्ट लिखेंगे। जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब वही अगर एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव हमारा ई से एंड करता है, जैसे कि लार्ज, इसके एंड में हमारा ई है, तो हमारा जो कंपैरेटिव होगा उसमें हम बस आर लगाएंगे लार्जर बनाने के लिए, और सुपरलेटिव में एस टी लगाएंगे लार्जेस्ट बनाने के लिए। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ग्रेव, ग्रेवर, ग्रेवेस्ट। ग्रेव मिस्टेक यानी कि बहुत बड़ी गलती कर दी। ग्रेव इज बड़ी गलती करना, तो ग्रेव उस वे में ग्रेव, ग्रेवर, ग्रेवेस्ट। अब ऐसे कई 1 सिलेबल वाले हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कंसोनेंट, वॉवेल, कंसोनेंट जैसे साउंड करते हैं, यानी कि उसका एंडिंग में कंसोनेंट साउंड है और उससे पहले जस्ट कंसोनेंट से पहले हमारा एक वॉवेल साउंड होगा। जैसे बिग, इसमें हमारा वॉवेल है आई। फैट, इसमें वॉवेल है ए। तो जो हमारा कंसोनेंट है वो रिपीट होगा ई आर, ई एस टी लगाने से पहले। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब हमारे पास कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं जो ई एस टी या ई आर फॉर्म नहीं लेते, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। जनरली हमारे जो बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं जो मोर देन 1 सिलेबल वाले होते हैं, उनमें हम मोर और मोस्ट यूज करते हैं कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोर हम जब ज़्यादा हो रहा हो तब बताते हैं, पर अगर कुछ चीज़ जैसे कम हो रही है तो हम उसको लिटिल यूज़ करेंगे। जैसे लिटिल, लेस, लीस्ट। लेस के जगह पे हम लेसर भी यूज़ कर सकते हैं जब हम कंपेयर कर रहे हों। ये याद रखें कि कभी भी मोर बेटर या फिर लेस वर्स ये नहीं लिखना, क्योंकि बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में है, वर्स ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में है। मोर और लेस यूज करने से उसका मीनिंग कुछ चेंज नहीं हो रहा, इनफैक्ट वो ऑकवर्ड लग रहा है। इसीलिए जब ऑलरेडी कोई एडजेक्टिव अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है, यानी कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, उसके साथ मोर या लेस यूज नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। शी इज द ओल्डेस्ट चाइल्ड। ओल्डेस्ट यहाँ पे ओल्ड का सुपरलेटिव फॉर्म है, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है। राहुल इज बेटर देन बॉबी, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है राहुल और बॉबी में, और बेटर हमारा गुड का कंपैरेटिव फॉर्म है, गुड हमारा एडजेक्टिव है। चिंटू कमिटेड अ ग्रेव मिस्टेक। ग्रेव इज एन एडजेक्टिव। The mistake Pintu committed is graver than that committed by Chintu. अब graver actually grave का comparative form है,
और वो कंपेयर कर रहा है मिस्टेक्स जो चिंटू और पिंटू ने किया है। तो पिंटू ने जो मिस्टेक किया वो ज़्यादा बड़ा है जो चिंटू ने किया था। नेक्स्ट, मिंटू कमिटेड द ग्रेवेस्ट मिस्टेक ऑफ द थ्री, यानी कि चिंटू, मिंटू और पिंटू में से मिंटू ने सबसे बड़ा वाला मिस्टेक किया। कंपैरेटिव एडजेक्टिव जब हम दो लोगों के बीच में या दो चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हो तभी उनका दैन यूज़ होता है, वरना नॉर्मली अगर मैं बोलूँ द राइस इज़ लेस, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि नॉर्मली तुम ज़्यादा राइस देती हो पर आज कम राइस दिया है, तो द राइस इज़ लेस। शी इज़ वर्स दैन मिया, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं शी और मिया को। शी इज़ वर्स देन मिया, यानी कि वो मिया से अधिक बुरी है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में हम जनरली लिखने से पहले द एक आर्टिकल यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो ये हम बता रहे हैं वो हाईएस्ट डिग्री है अमोंग द ऑल, एक ग्रुप में हाईएस्ट डिग्री के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले। अब अगर कोई एडजेक्टिव कंसोनेंट प्लस वाई उसका एंडिंग हो, जैसे कि हैप्पी, हैप्पी में एंडिंग हमारा वाई से पहले एक कंसोनेंट है जो कि है पी, तो वाई को हम चेंज करेंगे आई में और उसके बाद कंपैरेटिव में er लगाएंगे, सुपरलेटिव में est लगाएंगे, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। वहीं पे अगर हमारा जो एडजेक्टिव है उसका एंडिंग एक वॉवल प्लस वाई हो, जैसे वाई से पहले हमारा एक वॉवल हो, एग्जाम्पल ग्रे, जिसमें वाई से पहले ए है जो कि एक वॉवल है, तो हम वाई को चेंज नहीं करेंगे और कंपैरेटिव में डायरेक्टली er लगाएंगे, सुपरलेटिव में डायरेक्टली est लगाएंगे, यानी ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट।